देखिए आज हम ये विंटर के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं एक। इसमें देखिए ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये वुलन का फैब्रिक है और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 2 मीटर। इस तरह से देखिए ये डबल फोल्ड में है तो 39 इंचेस। और जो इसकी विड्थ है हमारे पास, इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास है 45 इंचेस। अब यहाँ से देखिए यहाँ से मैं इसे विड्थ में काटूंगी। इसकी जो कटिंग है वो हम इसी तरह से करेंगे विड्थ में, क्योंकि इसमें जो अर्ज है मेरे पास वो ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो लेंथ है मेरी शर्ट की, कुर्ती की, वो पूरी हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से इसे काटने जा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास डबल फोल्ड में है कपड़ा, इसे हम 4 फोल्ड में ले लेंगे। हमारे पास जो हिप की मेज़रमेंट है वो है 17 इंचेस, तो उसके हिसाब से जो इसका नीचे का मैंने घेरा लेना है वो मैंने लेना है 28 इंचेस। यहाँ से देखिए ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। इसकी विड्थ देखेंगे कितनी है। यहाँ से देखिए ये इसकी विड्थ जो है हमारे पास वो है 14 इंचेस। और यहाँ से भी देखिए 14 इंचेस, 14 इंचेस। अब देखिए यहाँ से ये विड्थ जो है वो मैंने 14 इंचेस ले ली है। अभी यहाँ से इसे कट कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये इसकी उल्टी साइड है। यहाँ से देखिए इसमें हम इसका फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ से सपोज ये इसका बैक पार्ट है, तो यहाँ से जो इसका फ्रंट पार्ट हमने लेना है उसको 1 इंच जो है वो बाहर की तरफ लेना है हमें। देखिए यहाँ से ये देखिए ये हमारा इसका बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उसको 1 इंच यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए ये मैंने 1 इंच जो है वो यहाँ से एक्स्ट्रा रख दिया है फ्रंट पार्ट को। नीचे तक आपको इसी तरह से रखना है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम शर्ट का जो तीरा लेते हैं हम वो लेना है 1 इंच छोड़कर, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से देखिए 7 इंचेस। इसमें जो नेक बनाऊंगी मैं वो बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे जो तीरा लिया है मैंने वो 7 इंचेस लिया है इस तरह से। और नीचे आर्म होल यहाँ से हमें डाउन करना है 7 इंचेस पे। देखिए 34 था तो हमें 35 लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच ये जो है यहाँ पे हमारा बैक पार्ट के साथ जो है 35 लिया है मैंने ये। और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट के साथ जो है वो हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा इस तरह से। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ से अब हमने ये कमर के लिए निशान लगाना है, तो ये मैं 7 इंचेस पे लगा रही हूँ इस तरफ से। और जो हमारी कमर है वो है 28 इंचेस, तो 28 का 4th पार्ट लेना है हमने, वो भी हमारे पास आएगा 7 इंचेस। तो यहाँ से ये देखिए इसे इस तरह से मिला देंगे।
अब देखिए ये हमने ए लाइन में बनानी है, तो इसे इस तरह से ये जो हमारे पास नीचे मार्क किया है 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ से इस तरह से, ये हमारा बैक पार्ट है ये वाला और ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन देकर मार्क करेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह कमर से मिला देंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ से देखिए जो हम चाक का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 14 इंचेस पे यहाँ पे। तो यहाँ से देखें हमारी हिप जो है वो भी हमारे पास 34 इंचेस है और यहाँ पे ये जो हमने मार्क किया है और ये जो लगाई है हमने निशान लगाया हुआ है इसके साथ नीचे, इसमें भी हमारे पास जो हिप के पास की जो मेज़रमेंट आ रही है वो हमारे पास 8.5 इंच आ रही है 34 का 4th पार्ट। तो ये देखिए अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग कर ली है मैंने। ये जो साइड में मैंने मार्जिन दिया है ये आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जितना भी फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट एटलीस्ट ये जो है हमारे पास 1.5 इंच तक तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप रख सकते हैं। इससे अगर आपका कुर्ती जो है अगर श्रिंक कर जाए तो आप उसे दोबारा से अल्टर करके लूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को आर्म होल की कटिंग दे देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए यहाँ से ये जो इसका फ्रंट पार्ट है हमने इसको यहाँ से बीच से कट कर देना है, बट पहले इसका जो इनर पार्ट निकाल लेंगे हम, पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसके बीच से कट करके फिर इसे स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए इसका फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे हम। अब देखिए इसके इनर पार्ट के लिए जो है वो मैं यहाँ पे ये वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। ठीक है, इसे मैंने डबल फोल्ड में ले लिया है। अब ये जो हमने इसका फ्रंट पार्ट लिया हुआ है इसके हिसाब से जो है इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। इससे भी हमने जैसे बैक पार्ट कट किया था यहाँ से 1 इंच छोड़कर उसी तरह से कट करना है इसे भी हमें। देखिए यहाँ से इस तरह से इसे भी कट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए इसे हम एक श्रग के स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें जो है ये जो पार्ट हमारा रहेगा ये ओपन रहेगा यहाँ से इस तरह से, और ये जो पार्ट है ये इसके अंदर आएगा और ये एक सिंपल शर्ट के स्टाइल में आएगा। तो देखिए यहाँ से हिप हमारे पास है 17 इंचेस, तो यहाँ से इस तरह से 17 इंचेस पे मार्क कर लें। यहाँ से 1 इंच छोड़कर 17 इंचेस मार्क करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे। तो और यहाँ पे भी इस तरह से 17 इंचेस हमारे पास यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कुर्ती के स्टाइल में आएगा। तो इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो हम लेंगे सिलाई लगाने के लिए। आप चाहें तो 1 इंच तक भी ले सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ से जो कटिंग आएगी, सॉरी हिप हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लेना है हमने 17 इंचेस यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह से आएगा।
तरह से। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। अब यहाँ से ये जो इसका फ्रंट पार्ट है इसे हम यहाँ सेंटर से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसे बीच से कट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से आएगी हमारे पास शर्ट जो है। ये देखिए, ये हमारा पास जो है वो इनर पार्ट आएगा। ये देखिए, ये जो शर्ट है हमारे पास वो इस तरह से आएगी हमारे पास। ये देखिए, इस तरह से आएगी। ये जो हम कुर्ती बना रहे हैं वो इस तरह से आएगी। ये आएगा तो हमारा फ्रंट पार्ट ही, बट ये दो पार्ट में आएगा। एक इसके ऊपर ये ओपन रहेगा और ये जो है ये पीछे वाला ये बैक के साथ अटैच रहेगा। देखिए, ये हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी जो है वो हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स जो हैं वो हम इसकी फुल ही लेंगे। बस 20 इंचज़, तो यहाँ से हम 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से 2.5 इंच जो है वो आर्म होल डाउन करके इस तरह से। और जो हमारे पास मोरी है वो हमारे पास है 5 इंचज़, तो यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन जो है एक्स्ट्रा लेंगे हम और इस तरह से इसे यहाँ पे मिला देंगे। ये फैब्रिक जो है मेरे पास ये 4 फोल्ड में है। इस तरह से 2 फोल्ड में ये है देखिए, और 2 फोल्ड में नीचे वाला पार्ट है इसका। इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। हमारे पास स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए जो हम कटिंग करेंगे इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, ये जो इसके फ्रंट पार्ट हमने लिए थे इसको देखिए, यहाँ से मैंने साइड में इसको ओवरलॉक कर दिया है। अभी इसे देखिए, यहाँ से इस तरह से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसे इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे उल्टी तरफ को और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो मैंने सिलाई लगाई है, अब इसी के सिलाई के ऊपर जो है वो मैं इस तरह से ये लेस लगा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए, ये इस तरह से हम इसका फ्रंट पार्ट रखेंगे और यहाँ पे ये जो इसका बैक पार्ट है हमारे पास उसे लेंगे और इन दोनों के ये जो तीरे हैं हमारे पास इनको जोड़ देंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए, जैसे इसके जो तीरे हैं हमारे पास उन्हें यहाँ से जोड़ लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ से ये फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने अटैच कर लिया। अब इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसके लिए आप अलग से पट्टी लगाकर भी इसे बंद कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से फोल्ड कर दूँगी पूरे को। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए, ये जो मैंने इसके बीच में कपड़ा जो इंसर्ट करना है फ्रंट पार्ट के लिए, उसका देखिए मैंने नेक पहले से ही तैयार कर लिया है। अब इसे इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे इस तरह से रखना है आपको। यहाँ इस तरह से इसके जो हमारे पास तीरे की सिलाई है, बिल्कुल इसी सिलाई के साथ आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। से देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, ये मैंने इसके जो ऊपर से तीरे हैं वो जोड़ दिए हैं इस तरह से, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा जो फ्रंट है वो ओपन रहेगा और ये इसका इनर पार्ट आ जाएगा अंदर का, और ये हमारा बैक पार्ट। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो है वो हम फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा देंगे इस तरह से, ये फ्रंट पार्ट को, और जो हमने इसके अंदर इनर डाली है वो से इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए देखिए, ये जो फ्रंट पार्ट के साथ है, ये ऊपर का पार्ट आएगा इसका हमारे पास, और ये इसका इनर का पार्ट आएगा अंदर। अब यहाँ से ये हमारी मेज़रमेंट हमने ले ली है और इसे इस तरह से अब सिलाई लगा लेंगे। जो फिटिंग आप शर्ट के लिए रखते हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। ये वेस्ट के लिए और ये हिप के लिए। हिप के लिए आप चाक का जितना मेज़रमेंट रखती हैं उतना ही रखना है। यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है पहले दोनों तरफ ही। देखिए, आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से इसे छोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास हिप का जो निशान है उसको इस तरह से कट कर लें, और इसके आगे जो है वो आपको ये जो आपने कुर्ती के लिए लिया हुआ है अंदर इनर पार्ट, उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और ये जो हमारे पास नीचे के दो पार्ट रह जाएंगे, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट, इनको नीचे तक आपको सिलाई कर देना है। सिलाई लगा देनी है। अब सेम जिस तरह हमने इस तरफ लगाई है सेम उसी तरह इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ से ये मैंने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा ली है। ये हमारा पूरी तरह से बंद हो गया। अब देखिए, ये इसका फ्रंट है, ये ओपन रहेगा हमारे पास। और ये देखिए, ये जो चीज़ है हमारे पास, इसे जिस तरह हम शर्ट के जो साइड के फोल्ड करते हैं पट्टी, उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ आगे से भी इसे फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे यहाँ पे भी। और ये जो नीचे हमारे पास इसका बॉटम है, इस पे भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे इसकी जो हम स्लीव्स जो हैं, यहाँ पे इस तरह से इसकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लूप्स के साथ, यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे लूप्स के साथ हमारे इस तरह से बटन्स आ जाएंगे। और इस तरह से हमारी ये जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी।